ग्राम हम खुलनी के रहने वाले हैं वार्ड 6 से। और काफ़ी हमारे यहाँ लक्ष्मी देवी अग्रवाल जो 5 साल में दरमियान में जो आपकी बार विकास किया है, हम लोग पब्लिक बहुत खुश हैं। जो कि बाला चौकी से पचरुखी आने में हम लोगों को सोचना पड़ता था, जो ये काम करके दिखाया मेरे बेटी पुतहू के रूप में, महिला के रूप में, जो अभी तक कोई कंडी प्रत्याशी नहीं यहाँ पे काम किया था। लक्ष्मी देवी अग्रवाल जितना काम किया है हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। पुल पुलिया, रोड, सड़क, बिजली, नाला, हर काम किया है। अगला बार जो है फिर इसको मौका देंगे। अगर आगे बार भी वोट दिए हैं, इस बार भी वोट देंगे। नाम शरीफ आलम है, हम लोग से बिलोंग करते हैं, पंचायत खुली है मेरा। इस मर्तबा जो सर्वांगीण विकास हुआ है माननीय मुखिया श्री लक्ष्मी देवी अग्रवाल के द्वारा, शायद हमें यह नहीं लगता है कि कोई भी उपेक्षित होगा। इसमें सारे लोगों का विकास हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं पुनः फिर इन्हीं को मुखिया। पचरुखी का 1 नंबर वार्ड का वार्ड मेंबर का पति हैं। काम विकास अभी जो 5 साल में जो हुआ है लक्ष्मी देवी अग्रवाल किया, और सभी जनता खुश हैं। और इस बार हम लोग खुश होकर के फिर वोट देंगे। हम लोग इस बार ये 5 साल के दरमियान लक्ष्मी देवी अग्रवाल जो विकास किया, आज से 10 साल तक जो इसके पहले प्रतिनिधि थे, उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो 10 साल के दरमियान में कोई काम किया हो, जो कि उससे ज़्यादा काम इन्होंने 5 साल में किया। और इस बार फिर मौका इसको दिया जा रहा है जीतने के लिए, जो कि हमारे गांव का विकास होते रहे और ऐसा प्रत्याशी को हम चुनते रहे। मेरा नाम राजकुमार दास, 1 नंबर वार्ड खुली पंचायत। लक्ष्मी देवी के अग्रवाल में जो विकास हुआ है, जितना प्रशंसा करें उससे वो कम है। जितना प्रशंसा करना चाहिए उससे कम है। इस बार का जो बाढ़ पीड़ित में इन्होंने योगदान दिया वो सराहनीय है। भागलपुर जिले का साकुन प्रखंड 20 अक्टूबर को यहाँ पर चौथे चरण में चुनाव होना है। साकुन प्रखंड में खुलनी एक पंचायत है जहाँ पर तकरीबन 7,000 के करीब वोटर्स हैं। हालांकि पिछले बार यहाँ पर लक्ष्मी देवी अग्रवाल ने जीत अर्जित की थी, और इस बार भी खुलनी पंचायत में लक्ष्मी देवी का यानी लक्ष्मी देवी अग्रवाल का जीत का पूरा दावा किया जा रहा है। क्या है हकीकत ज़मीनी रूप से, ये बातचीत के सिलसिले में हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मुखिया जी के घर पर हैं, जो वर्तमान में मुखिया हैं लक्ष्मी देवी अग्रवाल जी, और उनके प्रतिनिधि पति हैं यहाँ पर पवन अग्रवाल जी, जो पिछले 5 वर्षों से खुलनी पंचायत की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पैसों का खेल पंचायत में चलता है या चल रहा है, उस पर इसकी क्या है मंशा और उसकी क्या राय है। हालांकि पिछले चुनाव में थोड़ी सी जात पात भी यहाँ पर हुई थी, और जात पात को लेकर के चुनाव कहीं ना कहीं उथल पुथल का एक शक्ल ले लिया था, अख्तियार कर लिया था। इस बार किस तरह की तैयारी है पवन अग्रवाल जी की, जो यहाँ पर 20 तारीख को वोटिंग होना है, उस सिलसिले में बातचीत करेंगे। पवन जी, पंचायत चुनाव 20 अक्टूबर को आपके पंचायत में होना है जी, उसको लेकर के तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं आप, और 5 वर्षों का जो कार्यकाल है उस पर कितना संतुष्ट हैं आप? हम लोग विकास पे लेकर ये कर रहे हैं। विकास हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। 10 साल जो था पहले भूतपूर्व मुखिया, उससे हम लोग 5 साल में बहुत बढ़िया विकास किए हैं हम लोग। और 5 साल आपका और पिछले मुखिया का 10 साल, दोनों का विकास समानांतर? विकास समानांतर, उससे ज़्यादा कहीं काम किए हैं हम। उसका 10 साल में कोई काम नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन मेरा 5 साल में काम नज़र आएगा आपको। आगे की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं चुनाव को लेकर के? हम लोग तैयारी हैं, सबको लेकर साथ में चल रहे हैं। जात पात का कोई ऐसा ये नहीं है, सद्भावना नहीं है। मतलब हम लोग बढ़िया से लेकर सबको चल रहे हैं, और सबसे अच्छी मतलब ये है हमारी तालमेल है। यानी कि आपके पंचायत का जो मुख्य मुद्दा होगा इस चुनाव में वो विकास होगा? विकास होगा। अच्छा, विकास के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों में आपने कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य किए जिससे कि आप कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्ट है और जनता भी आपके पंचायत की संतुष्ट है? हमने जो रोड कभी आज तक नहीं बना था, विधायक जी, सांसद जी महोदय नहीं बना पाए थे, उसको हमने बना के दिखाया। और हमारा जैसे छठ घाट का भी बहुत सारा था, प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया हमने। बहुत सारे को इंदिरा आवास भी मिला जिसको नहीं था, गरीब आदमी एकदम, उसको भी हमने जहाँ तक हुआ सबको दिया गया है। मुखिया जी, एक चीज़ कहा जाता है कि ख़ासतौर से पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास के वितरण का जो एक संख्या होता है, वो एक संतोषजनक होना चाहिए, तो उस पंचायत का विकास माना जाता है। 5 सालों में कितना इंदिरा आवास आपने बांटा होगा? हम लोग 5 साल में मोटा मोटी 300 के आसपास घर बांटा है। 300 के आसपास। उसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए किसी तरह के कोई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय या फिर हाई स्कूल का निर्माण करवाया? नहीं, हाई स्कूल में हम लोग यहाँ बंद था पहले से, उसको चालू करवाया हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, 5 वर्षों में वृद्धा पेंशन जो है, विधवा पेंशन, इन सब का क्या रेशियो रहा है, एक मोटे तौर पर बताइए। मेरे यहाँ मोटा मोटी 900 आदमी वृद्धा पेंशन का है।
900 के आसपास। आने वाले 5 वर्षों में अगर चुनाव आप जीतते हैं तो क्या लक्ष्य रहेगा? किस विकास कार्यों पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप? जो मान लीजिए बूढ़े आदमी जैसे हैं उनका वृद्धा पेंशन बनवाने का, घर इंदिरा प्रधानमंत्री वाला आवास बनवाने का है, और भी कुछ छोटा मोटा जहाँ भी रोड बना है बनवाना बाकी है, उस सबको हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ विकास हो। 5 वर्षों में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन हमारे रिलेशन में जो है वो ज़मीन दे रहे हैं, उस पर हम लोग फिर स्वास्थ्य विभाग बनवाएंगे। आपका इलाका तो फ्लड जोन माना जाता है, बाढ़ प्रभावित माना जाता है। बाढ़ प्रभावित इलाका मेरा है। इस बार जो बाढ़ आया उसके लिए आपने कुछ तैयारियां की? सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है उसके लिए क्या कोशिश? मुआवजा के लिए हम लोग दिए हुए हैं, सबको मिलेगा मुआवजा। सामूहिक किचन बना था, जहाँ चला था सेंटर पे, 11 सेंटर चल रहा था हमने यहाँ, वो किचन में सबको खाना मिला सबको। आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त माने जाते हैं, आपके संबंध भी कई बड़े बड़े राजनेताओं से हैं। इसका कितना लाभ आप पहुंचाते हैं पंचायत की जनता को? जहाँ तक संभव होता हम करते हैं, और पर्सनली भी खर्चा करते हैं हम लोग। कोई मर गया, शादी ब्याह हुआ, उसमें भी हम लोग पैसा देते हैं। शादी ब्याह में भी करते हैं, अपना पैसा पर्सनली फंड देते हैं हम लोग। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे अपने 7000 जनता को पंचायत की? हमारी शुभकामनाएं सबको है, जहाँ तक होगा हम संभव प्रयास करेंगे जनता के साथ। एक आखिर में प्रश्न मैं आपसे करता हूँ पवन जी, पंचायत की जनता किस तरह के प्रत्याशी को चाहती है, नेता को किस तरह का खोजती है, वो कैसा नेता पसंद करती है? वो ईमानदार खोजती है, विकास वाला आदमी चाहिए। चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, जीतेंगे, फिर काम भी करेंगे। काम भी करेंगे, तो ये और करेंगे भी। तो ये लक्ष्मी देवी अग्रवाल के पति थे, मुखिया पति, और जिसे प्रतिनिधि भी कह सकते हैं हम, पवन अग्रवाल जी अपनी बातें रख रहे थे और कह रहे थे कि हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास और उसके अलावा जो यहाँ पर वृद्धा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं थी उसका पूरी तरह से हमने निवारण किया है, निस्तारण किया है। लेकिन आने वाले 5 वर्षों का अगर मुझे अवसर फिर से मिलता है तो मैं यहाँ पर जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र की जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और सोशल और कहीं ना कहीं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लगातार हम इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, चूँकि पंचायत चुनाव की यात्रा पर हम निकले हैं और अलग अलग प्रखंडों में जाकर अलग अलग पंचायतों के लोगों से रुझान लेते हैं। वर्तमान मुखिया और प्रत्याशियों से सूझबूझ के तौर तरीके से हम प्रश्न करते हैं और जवाब ढूंढते हैं। जवाब वो ढूंढते हैं कि पंचायत की जनता का विकास कैसे हो और स्वर्णिम पंचायत कैसे बने। लगातार ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो साझा करें, कमेंट जरूर दें मुझे। धन्यवाद।